हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पे, जिस पे आज बताएंगे आपको जियोग्राफी के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। इस श्रृंखला का सबसे पहला क्वेश्चन है, मालदीव्स व मिनिकॉय के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी 8 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी 11 डिग्री चैनल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा। मालदीव्स और मिनिकॉय के मध्य में 8 डिग्री चैनल स्थित है। अगला क्वेश्चन, कोको द्वीप उत्तरी अंडमान के बीच स्थित है। क्वेश्चन है, कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए कोको स्ट्रेट, ऑप्शन बी पाक स्ट्रेट, ऑप्शन सी डंकन पास, ऑप्शन डी ग्रेट चैनल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, पाक स्ट्रेट। पाक स्ट्रेट कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन बी कोको स्ट्रेट, ऑप्शन सी पाक स्ट्रेट, ऑप्शन डी मन्नार की खाड़ी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, कोको स्ट्रेट। तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कोको स्ट्रेट स्थित है। अगला क्वेश्चन है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। आपको बताना है लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए पाक स्ट्रेट, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी लक्षद्वीप, ऑप्शन डी 8 डिग्री चैनल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में 9 डिग्री चैनल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमात्रा व निकोबार के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन सी डंकन पास, ऑप्शन डी 8 डिग्री चैनल। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए ग्रेट चैनल। सुमात्रा व निकोबार के मध्य स्थित है ग्रेट चैनल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन बी डंकन पास, ऑप्शन सी लक्षद्वीप सागर, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल। क्वेश्चन फिर से रिपीट करते हैं, दक्षिण पूर्व तमिलनाडु व श्रीलंका के मध्य स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको बताना है, कौन सा होगा। मन्नार की खाड़ी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी डंकन पास, ऑप्शन सी लक्षद्वीप सागर, ऑप्शन डी 10 डिग्री चैनल।
इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए मन्नार की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन ए ग्रेट चैनल, ऑप्शन बी 9 डिग्री चैनल, ऑप्शन सी 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन डी पाक जलसंधि। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, पाक जलसंधि। भारत और श्रीलंका को पाक जलसंधि अलग करता है। अगला क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अन्य किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए रत्नाकर, ऑप्शन बी मरकत द्वीप, ऑप्शन सी कन्याकुमारी, ऑप्शन डी पाम्बन द्वीप। क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, मरकत द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अन्य नाम मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत का कौन सा स्थल 3 ओर से पानी से घिरा है। भारत का कौन सा स्थल 3 ओर से पानी से घिरा है। ऑप्शन ए कन्याकुमारी, ऑप्शन बी मरकत द्वीप, ऑप्शन सी नागा हिल्स, ऑप्शन डी रत्नाकर। आपको राइट आंसर बताना है। राइट ऑप्शन होगा ए कन्याकुमारी। कन्याकुमारी को तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ है। कन्याकुमारी जो है तीनों ओर से पानी से घिरा हुआ भारत का एकमात्र स्थल है। अगला क्वेश्चन, भारत का औसत समुद्र तल मापन कहाँ किया जाता है। ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी चेन्नई, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा चेन्नई। भारत का औसत समुद्र तल मापन चेन्नई में किया जाता है। थोड़े फैक्ट देख लीजिए जो बेहद इम्पॉर्टेंट हैं। भारत की जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है श्रीलंका को, इंडोनेशिया को, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार। इन 6 देशों को भारत की जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्पर्श करती है। किसको किसको? श्रीलंका, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश और म्यांमार। आइए जानते हैं श्रीलंका के अन्य नाम। श्रीलंका को ताम्रपर्णी नाम से जाना जाता है, सिलोन के नाम से जाना जाता है, रत्नों का द्वीप, पूर्वी समुद्र की स्वामिनी, भारत के चाय की बूंद। श्रीलंका को इन नामों से भी जाना जाता है। अभी एक क्वेश्चन मैंने बताया था, भारत और श्रीलंका को अलग करता है। जो पाक जल संधि है वो हमारे भारत को और श्रीलंका को अलग करता है, लेकिन बंगाल की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ता है। राम सेतु, आदम ब्रिज, पंबन द्वीप व श्रीलंका के मध्य स्थित 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज है
जो राम सेतु है वो 50 किलोमीटर लंबा ब्रिज है, जो श्रीलंका और भारत के मध्य स्थित है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है? ऑप्शन ए 24 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी 34 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी 44 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन डी 35 डिग्री अक्षांश रेखा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा 24 डिग्री अक्षांश रेखा। 24 डिग्री अक्षांश रेखा पाकिस्तान इसके सहारे कच्छ के रण का बंटवारा चाहता है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत की सर्वाधिक लंबी जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश की है? अब आपको बताना है भारत की सबसे लंबी जो जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो किस देश की है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी बांग्लादेश। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा बांग्लादेश। बांग्लादेश भारत की जलीय सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश की सर्वाधिक लंबी है। अगला क्वेश्चन देखिए। उर्वरता की दृष्टि से किस क्षेत्र को भारत का हृदय स्थल माना जाता है? ऑप्शन ए पूर्वी मैदान, ऑप्शन बी दक्कन, ऑप्शन सी गंगा मैदान, ऑप्शन डी उत्तरी मैदान। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा गंगा मैदान। उर्वरता की दृष्टि से गंगा मैदान को भारत का हृदय स्थल माना जाता है। अगला क्वेश्चन। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई है। ऑप्शन ए 3,333 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3,445 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3,232 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3,323 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा 3,323 किलोमीटर। ये जो भारत और पाकिस्तान की सीमा की लंबाई है तो 3,323 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन देखिए। भारत और भूटान को स्पर्श करने वाली सीमा की लंबाई है। ऑप्शन ए 645 किलोमीटर, ऑप्शन बी 650 किलोमीटर, ऑप्शन सी 888 किलोमीटर, ऑप्शन डी 699 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी है 699 किलोमीटर। जो भारत और भूटान की सीमा की लंबाई है वो 699 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन। भारत और नेपाल को स्पर्श करने वाली सीमा की लंबाई है। ऑप्शन ए 1751 किलोमीटर,
ऑप्शन बी 1738 किलोमीटर, ऑप्शन सी 1890 किलोमीटर, ऑप्शन डी 1560 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा 1751 किलोमीटर। भारत और नेपाल को स्पर्श करने वाली जो रेखा है उसकी लंबाई लगभग 1751 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा का नाम है। क्या नाम है? ऑप्शन ए अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी जीरो रेखा, ऑप्शन सी डूरंड रेखा, ऑप्शन डी मैकमोहन रेखा। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा जीरो रेखा। जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा रेखा है उस रेखा का नाम जीरो रेखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, अमेरिका और कनाडा के मध्य की रेखा है। जो अमेरिका और कनाडा के बीच स्थित एक रेखा है उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए 78 डिग्री, ऑप्शन बी 50 डिग्री, ऑप्शन सी 49 डिग्री, ऑप्शन डी 64 डिग्री। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा 49 डिग्री। अमेरिका और कनाडा के मध्य स्थित रेखा 49 डिग्री रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे नवीन चट्टानें हैं। ऑप्शन ए क्वार्टनरी क्रम की चट्टानें, ऑप्शन बी टर्सरी क्रम की चट्टानें, ऑप्शन सी कुडप्पा क्रम की चट्टानें, ऑप्शन डी गोंडवाना क्रम की चट्टानें। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा क्वार्टनरी क्रम की जो चट्टानें हैं वो सबसे नवीन चट्टानें हैं। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अरब सागर में कौन सी नदी गिरती हैं? ऑप्शन से आपको बताना है। ऑप्शन ए नर्मदा व साबरमती नदी, ऑप्शन बी कृष्णा व कावेरी नदी, ऑप्शन सी हुगली व वैगई नदी, ऑप्शन डी पेन्नार व दामोदर नदी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा नर्मदा नदी व साबरमती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी चीन। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन सी होगा भारत। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा हमारे भारत में स्थित है जिसका नाम है सुंदरवन डेल्टा, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो भारत के असम में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर पश्चिम घाट महाराष्ट्र से होता है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी वर्धा नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। किस नदी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर
पश्चिम घाट महाराष्ट्र से होता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, गोदावरी नदी। गोदावरी का ओरिजिन त्र्यंबकेश्वर पश्चिम घाट महाराष्ट्र से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कावेरी कुंड ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों यानी पश्चिम घाट कर्नाटक से उद्गम होता है। आपको बताना है कि कावेरी कुंड ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से किस नदी का उद्गम यानी ओरिजिन होता है। ऑप्शन ए हरंगी नदी, ऑप्शन बी हुगली नदी, ऑप्शन सी नर्मदा नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी का ओरिजिन ब्रह्मगिरि की पहाड़ियों से होता है, जो पश्चिम घाट के कर्नाटक में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मुल्ताई बैतुल सतपुड़ा श्रेणी से उद्गम होता है। ऑप्शन ए ताप्ती नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी साबरमती नदी, ऑप्शन डी गोदावरी नदी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, ताप्ती नदी। ताप्ती नदी का उद्गम मुल्ताई बैतुल की सतपुड़ा श्रेणी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए कोलार नदी, ऑप्शन बी कावेरी नदी, ऑप्शन सी बनास नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी। ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पे और किस नदी पे स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, नर्मदा नदी। धुआंधार जलप्रपात और सहस्त्रधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, हुंड्रू जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए सुवर्णरेखा नदी, ऑप्शन बी पेन्नार नदी, ऑप्शन सी जवारी नदी, ऑप्शन डी माही नदी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन ए होगा, सुवर्णरेखा नदी। हुंड्रू जलप्रपात सुवर्णरेखा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन, शिव समुद्रम शिवांशम मेघदत्तु जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए हरंगी नदी, ऑप्शन बी हेमावती नदी, ऑप्शन सी अमरावती नदी, ऑप्शन डी कावेरी नदी। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, कावेरी नदी। कावेरी नदी पर शिव समुद्रम शिवानशम मेघदत्तु जलप्रपात स्थित हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, दुग्धधार जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए माही नदी, ऑप्शन बी घग्गर नदी, ऑप्शन सी लूनी नदी, ऑप्शन डी मांडवी नदी।
इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, मांडवी नदी। दुग्धधारा जलप्रपात मांडवी नदी पर स्थित है। मांडवी नदी गोवा राज्य के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है। ऑप्शन ए जुआरी नदी, ऑप्शन बी शरावती नदी, ऑप्शन सी मीठी नदी, ऑप्शन डी माही नदी। आपको बताना है गरसोप्पा जलप्रपात स्थित है किस नदी पर है। जुआरी नदी पे है कि शरावती नदी पे है कि मीठी नदी पर है कि माही नदी पे है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, शरावती नदी। गरसोप्पा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत और चीन सीमा की लंबाई है। ऑप्शन ए 3448 किलोमीटर, ऑप्शन बी 3488 किलोमीटर, ऑप्शन सी 3430 किलोमीटर, ऑप्शन डी 3450 किलोमीटर। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है राइट ऑप्शन। भारत और चीन सीमा जिस रेखा को स्पर्श करते हैं उसकी लंबाई बतानी है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन बी होगा, 3488 किलोमीटर। जो भारत और चीन के मध्य सीमा है उसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। ये थे दोस्तों आज के जियोग्राफी के बेहद महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चन। आपको ये 30 प्रश्नों की श्रृंखला कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।